चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा किसी कंपनी के उत्पादन में हर साल उतार चढ़ाव होता है, लगातार 2 वर्षों तक उत्पादन में 15% की वृद्धि होती है और तीसरे वर्ष में इसमें 10% की कमी आती है। फिर अगले 2 वर्ष में यह प्रत्येक वर्ष 15% बढ़ता है और तीसरे वर्ष में 10% घटता है। यदि हम वर्ष 1994 से गिनना शुरू करें तो लगभग 1998 में कंपनी के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो देखिए इसके दो तरीके हैं। एक तो आप इसे सक्सेस रेट से सॉल्व कर सकते हैं और एक दूसरा तरीका ये है कि आप इसे ना 100 मान के आप इसे मतलब डायरेक्टली थोड़ा सा डिटेल से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसे दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे, जो आपको अच्छा लगे आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला तरीका देखिए, वो कह रहा है कि भाई 1994 से स्टार्ट करेगा। 1994 से स्टार्ट करा तो मैं माना कि उत्पादन जो था 1994 में 100 था, तो फिर आएगा आपका 95, फिर आपका आएगा 96, फिर आपका आएगा 97 और फिर आएगा आपका 98, फिर ऐसे ही आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। बट ये 98 तक मांग रहा है तो 98 तक रखेंगे। तो कह रहा पहले साल 15% बढ़ा, दूसरे साल भी 15% बढ़ा, तीसरे साल क्या हुआ 10% आपका कम हुआ और चौथे साल कह रहा है फिर 15% उसका बढ़ गया। तो कह रहा है कि उत्पादन में कितने परसेंट की बढ़ोतरी या कमी हुई, क्या इफेक्ट पड़ा, वो आपको बताना है। तो चलिए पहले तरीके के बारे में बात करते हैं। मान लेते हैं कि भाई 1994 में उसका 100 था, तो अगली साल जब बढ़ेगा तो 15% बढ़ा हुआ, तो इसका 15% निकाल के इसमें जोड़ेंगे या फिर डायरेक्ट इसका 115% निकाल देंगे इनटू में। फिर उससे अगली साल कितना वाला 15% बढ़ा तो वो भी 115 बटे में 100 हो जाएगा आपका। उससे अगली साल कितना हुआ 10% कम हुआ, तो 10% कम हुआ, बढ़ोतरी में ऐड कर देते परसेंटेज, तो कमी में घटा देंगे, यानी कि 90 बाय में 100 हो जाएगा आपका इनटू में। फिर अगली साल बढ़ा तो 115 बाय में कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। सिंपल सी बात समझिए, अगर 100 था तो मैंने अगर से मैं 100 से ऊपर मल्टीप्लाई किया और 100 से नीचे मल्टीप्लाई किया, 15% बढ़ रहा है तो ऊपर वाले में आप 15% जोड़ दीजिए, तो ये 100 इंटू में कितना हो जाएगा 115 बटे में आपका 100 हो जाएगा। तो ये सोल्व करने के बाद 15% बढ़ने के बाद का उत्पादन आ जाएगा। तो अगर कमी हो रही है तो मैं उसमें से क्या करूंगा, उस परसेंटेज को माइनस करूंगा, तो वो कमी वाला आ जाएगा। यही यहाँ पे लॉजिक यूज किया। तो इसे सोल्व करेंगे, इससे ये गया, इससे ये गया, 15 यानी 115 और 115, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो 25 25 और 11 11 121 होता है आपका 55 यानी कि 110, यानी 25 2 3 और ये 1 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पंजे 45 या फिर 15 निमा 135 का 5 5 9 और 10, तो 1035 क्रॉस मतलब फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 पंजे 125 का 25, कैरी लगा कि 5 10 5 2 10 1 11, सॉरी 25 25 25 25 पंजे 125, 5 10 1 11, ये 13 पंजे 65 65 66 सेम। फिर ये हो जाएगा आपका काटा लगा तो 25 दिया 75 और 3 दूनी 6, 13 दिया 39, फिर ये आपका काटा लगा, फिर ये काटा लगेगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 5 2 2 और ये 1 3। तो सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा आपका 8, ये 6 6 12 12 17 18 18